आइडिया आया कहाँ से कि इसी एग्जाम को दिलाना है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप गेट दिला सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज रहता है, पर स्टेट सर्विसेज क्यों, क्या फायदे होते हैं, क्यों दिलाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। मैं बहुत शुरू से बताना चाहूँगा कि एक बैकग्राउंड बहुत हेल्प करता है एक स्टूडेंट को ये डिसाइड करने में कि उसको क्या करना चाहिए। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो सिंगल चाइल्ड के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी प्रोपोर्शनेटली बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर घर में कोई और हो तो दिमाग में ये आता है कि चलो ठीक है कुछ और करेंगे, कहीं और रहेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से प्रायोरिटी रहा कि मैं बस्तर के लिए कुछ करना चाहूँगा, घर के आसपास रहना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे जो भी एग्ज़ाम निकालना पड़े मैं निकालने को तैयार हूँ। बीटेक में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इनफैक्ट मैं डुअल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ बीटेक में। तो वहाँ पे भी मेरा प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था, इवन मुझे फ़ॉरेन जाने का भी मौका मिला था वहाँ पे। लेकिन क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी तैयारी में या फिर अपने गोल्स में, क्लैरिटी होने पे आप अपने गोल्स को जल्दी पा लेंगे। मेरा एमटेक करने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आईआईटी का जो माहौल है या फिर जो कहते हैं कि एक पर्सनैलिटी में ग्रोथ आता है आईआईटी से, वो मुझे महसूस करना था। तो गेट मैंने अपने 4th ईयर में ही दिलाया था, मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी उसकी। इनफैक्ट कोई भी कोचिंग या टेस्ट सीरीज मैं नहीं दिया हूँ आज तक। तो फिर गेट में एक अच्छा रैंक आने के कारण मुझे आईआईटी गुवाहाटी में अपने मास्टर्स करने का मौका मिला। आईआईटी गुवाहाटी में भी प्लेसमेंट हुआ था मेरा, लेकिन वो प्लेसमेंट ऐसा था कि आपको अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली ऐसी जगहों पे रहना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ इनफैक्ट आने के चांसेस नील के बराबर रहेंगे। तो मेरा एम जैसा कि था, उसके बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया वहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में ही, ये सोच के कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा जीईसी जगदलपुर में। अब वहाँ पे भी जगदलपुर ही आ रहा है क्योंकि मेरा होम टाउन है, घर के पास है। तो ऐसा नहीं था कि मैं अपना पीएचडी कर लूँ और किसी आईआईटी या एनआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ। तो कह सकते हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन कभी कभी अपने लाइफ में खुद के लिए सोचना सेल्फिशनेस तो नहीं कहा जा सकता। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने प्रिपरेशन तब चालू किया जब कोरोना का पीरियड था और मैं घर आया हुआ था। अगर वो कोरोना नहीं होता, वो एक माहौल नहीं आता, तो शायद मैं आईआईटी गुवाहाटी में ही अभी पीएचडी कर रहा होता। और क्योंकि मैं घर पहुंचा, मैं घर में देखा कि अब 5 साल और क्या बाहर रहा जा सकता है, क्या इतना टाइम है, मम्मी पापा को भी देखना है, उनका भी एज हो रहा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद में फील किया। तो मैं देखा कि नहीं, छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स में क्लियर कर सकता हूँ। 2 एग्ज़ाम सामने थे, एक एसीएफ का एग्ज़ाम था, एक स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम था। एसीएफ का एग्ज़ाम का जो डेट्स हैं ये पहले होने के चांसेस थे, तो मैं एसीएफ की तैयारी करने लग गया। मुझे अभी भी याद है नवंबर के आसपास में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का डेट आया था कि आपका एग्ज़ाम जो है 2021 जनवरी 15 में है। तो 1.5 महीना मेरे पास था। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ और फिर मैंने 1.5 महीना का प्रिपरेशन करके फिर ये एग्ज़ाम को क्लियर किया। आप इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर सीजीपीएससी एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।